नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब के किसान आंदोलन की खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर, पंजाब में ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो चुका है। सीएम के साथ बैठक में ये किसान राजी हुए हैं। न्यूज 18 की विश्वसनीयता पर एक मर्तबा फिर मोहर लगी है। सोमवार शाम से रेलवे एरिया पूरे तरीके से खाली होगा और सोमवार शाम से ट्रेन चलने लगेंगी। जी हां, रविवार शाम से ये एरिया खाली होना शुरू हो जाएगा और सोमवार शाम से ट्रेन चलने लगेंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की विश्वसनीयता पर एक मर्तबा फिर से मोहर लगी है और किसान जो लगातार इस बात पर अड़े थे कि ट्रेन नहीं चलने दी जाएंगी, अब पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी और मालगाड़ियां भी पटरी पर चलती हुई नजर आएंगी। उनकी तरफ से इसे लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सीएम के साथ आज बैठक थी, 30 जत्थेबंदियां इसमें शामिल हुई और उनकी तरफ से इस बात पर सहमति बनी है कि पैसेंजर ट्रेन के लिए ट्रैक्स को खोला जाएगा और लाजमी है कि अगर पैसेंजर ट्रेन चलेंगी तो फिर मालगाड़ियां भी ट्रैक्स पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਐਡਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਕੇਂਦਰ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੰਗ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ, ਤੰਬੂ, ਲੱਕੜ, ਬਾਲਣ, ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, कोई भी बॉर्डर रह जा नहीं होगा। किसान जत्थेबंदियों के उन नेताओं को जो यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है केंद्र सरकार को, लेकिन तब तक जो ट्रेन है उन्हें चलाने की इजाजत हम देते हैं। अर्शदीप अर्शी जो लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही हैं और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्शी, समझना यहां पर यह चाह रहे हैं कि 26 और 27 तारीख को किसान दिल्ली की तरफ तो कूच करते हुए अभी भी नजर आएंगे, यानी जो कृषि कानून है उनके खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर चल पाए इसकी तरफ एक कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल राज, जो क्योंकि पंजाब को खास करके नुकसान हो रहा था मालगाड़ियों का, और उसी को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर गाड़ियों को राहत दी गई है। जहां तक बात है 26-27 के प्रदर्शन की, तो मेरे साथ कुछ किसान आगू हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 26-27 की हम बात ना करें, ये लंबा चलने वाला प्रदर्शन है, और दूसरा इसकी तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। 26-27 से पहले ही जो किसान है वो दिल्ली के लिए चलना शुरू हो जाएंगे। कदों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਹੀ ਕੂਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲਡਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ।
24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ 23 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ, 24 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ, 25 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਟਰੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਟਰੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਣੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੂਰੇ ਸਾਨੂੰ 100-150 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 25 ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 26-27 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂ, 26-27 ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਈ 26-27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 26-27 ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਰੈ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਚੀਮੇ ਮੰਡੀ ਰੋਕ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 32 ਦਿਨ ਲੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਟਰੈ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, पानी का भी प्रबंध होगा, रहने का भी प्रबंध होगा। सरकार चलिए कुल मिलाकर 26 और 27 तारीख को जो दिल्ली के लिए कूच करनी है वो बरकरार है। बेहद शुक्रिया अर्शी इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है कि पंजाब में ट्रेन चलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। किसानों के फैसले के बाद कैप्टन अमरिंदर सरकार ने केंद्र से अपील की है। केंद्र से जल्द पंजाब में ट्रेन चलाने की अपील की गई है। कुछ दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन जल्द कर सकते हैं पीएम से मुलाकात, गृह मंत्री से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलेंगे, ये बातें कही जा रही है। और मुमकिन ये भी कि 26 और 27 तारीख को जो कूच दिल्ली के लिए करनी है उससे पहले ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि कोशिश ये भी यहां से रहने वाली है कि 26 तारीख को दिल्ली कूच का जो किसानों का एक तय आंदोलन है उसे किसी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि एक मर्तबा किसान दिल्ली के लिए कूच करते हैं और जो उनकी तरफ से कहा गया है कि जहां पर उन्हें रोका जाएगा वो वहीं पर रुक जाएंगे, और 1, 2, 3 दिन के लिए नहीं, हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि 4 महीने के लिए वो साथ में राशन लेकर चलेंगे। और इसीलिए जो अभी आप किसान नेताओं को सुन भी रहे थे, अलग अलग जत्थेबंदियों के, वो कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर में इसीलिए जा रहे हैं ताकि उसमें सोने का भी प्रबंध हो, उसमें खाने पीने का वो सामान भी ले जा सकें। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, कैप्टन जल्द कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी से बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जल्द से जल्द ये मुलाकात हो सकती है। दरअसल इस मीटिंग का आधार आपको बता दें, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि सीएमओ पीएमओ के साथ टच में है, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांग चुके हैं। और ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है, ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है, जरूरी भी पंजाब के लिहाज से और पंजाब की इंडस्ट्री साथ साथ खेती के लिहाज से भी, क्योंकि यूरिया नहीं मिल पा रहा किसानों को। हमने कल भी आपको दिखाया बठिंडा से, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई जहां पर किसान पहुंचे थे यूरिया लेने के लिए, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी तरफ उद्योगपति जो लगातार कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ का नुकसान
अब तक उद्योगपतियों को हो चुका है, तो लाजमी तौर पर पंजाब को भी वो नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी कारण किसी तरीके से चीजें स्मूथ हो पाए, इसकी तरफ कोशिश राज्य सरकार और केंद्र की भी रहने वाली है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रुख साफ नहीं है। अमृतसर में रेल ट्रैक पर अब भी किसान बैठे हैं। संघर्ष कमेटी नहीं हुई थी सीएम के साथ बैठक में शामिल। अब सवाल यह कि संघर्ष कमेटी जब शामिल नहीं हुई तो उनका रुख क्या रहेगा। संघर्ष कमेटी ने सबसे पहले की थी आंदोलन की शुरुआत। संघर्ष कमेटी अपनी बैठक के बाद कोई फैसला लेगी। बहरहाल इस पर हर किसी की निगाहें जरूर रहेंगी, क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जब अपना रुख साफ करेगी और उसमें वो क्या कहती है, क्या जो आज फैसला अलग अलग किसान जत्थेबंदियों की तरफ से लिया गया उनके साथ मिलकर ही वो आगे चलेंगी या फिर एक अलग रुख उनका रहता है, और अगर वो उनसे अलग चलते हैं तो फिर प्रदेश सरकार उनसे कैसे निपटेगी, इस पर भी नजरें जरूर रहेंगी। तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रुख अभी साफ नहीं है और इस पर सीधे रुख कर लेते हैं। अमृतसर का संवाददाता राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, हम देख रहे हैं कि एक जत्थेबंदी अलग है और बाकी सब की सब अलग है। क्या रुख देखने को मिला अब तक संघर्ष कमेटी की तरफ से, और क्या उम्मीद की जा सकती है? बात आपकी हुई हो किसी नुमाइंदे से? जी देखिए राज, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एक ऐसा संगठन है जिसने सबसे पहले रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की थी। हालांकि बाकी जो जत्थेबंदियां थी उनकी तरफ से बाद में रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया, और जब बाकी जो किसान संगठन है जब उन्होंने फैसला लिया कि वो ट्रैक से हटकर प्लेटफॉर्म या फिर जो पार्क है वहां पर अपना धरना शिफ्ट कर रहे हैं, तो तब भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है वो सबसे बाद में इन्होंने फैसला लिया। और तब ये बात कही थी कि उन्होंने सरकार का जो अड़ियल रवैया है, कहीं ना कहीं वो सरकार को मौका नहीं देना चाहते कि किसानों की वजह से रेल जो है वो नहीं जा रही। तो इसके साथ ही पहले वो ये तर्क देते आते रहे हैं कि अगर वो जंडियाला गुरु के रेलवे ट्रैक पर बैठे भी हैं तो सरकार के पास विकल्प है, वो ब्यास से जो ट्रेन है उनको डाइवर्ट करके अमृतसर ला सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि ताजा जो स्थिति है कि ये पहले देवीदासपुरा से आज से 59 दिन पहले ये उनका संगठन जो संघर्ष है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद रेलवे ट्रैक से ये जो आंदोलन है वो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन का वहां पहुंचा। उसके बाद अब ये रेलवे प्लेटफॉर्म से हटकर एक साथ ही जो पार्क है वहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं सरवन सिंह पंधेर, तो उनसे मैंने जब फोन पे बात की तो उनका कहना था कि अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया। बाकी जो संगठन है उन्होंने क्या कहा इस पर हम अभी अपनी जो कोर कमेटी की बैठक करेंगे, उसके बाद हम स्पष्ट करेंगे। और इसके साथ ही ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एक ऐसी किसान जत्थेबंदी, ऐसा संगठन है जिसने कल मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक है उसमें भी जाने से साफ इनकार कर दिया था और ये कहा था कि जो चीजें सरकार उनसे जानना चाहती है उससे सरकार पहले ही अवगत है, तो सरकार अब उनसे क्या जानना चाहती है। तो इसलिए उनका कहना था कि हम दोबारा जाकर वहां पर ना तो अपना और ना ही सरकार का समय बर्बाद करना चाहते। तो अब क्या रुख रहता है, देर शाम हो सकता है कि कोई उनकी तरफ से फैसला लिया जाए, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि हम अपना जो धरना है वो इसी तरह जारी रखेंगे और देर शाम हो सकता है कि कोई उनकी तरफ से ऐलान किया जाए। जी राजीव, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो संघर्ष कमेटी सीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं हुई और संघर्ष कमेटी ने सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। बहरहाल अभी उनका रुख साफ नहीं है, लेकिन जल्दी जब आपस में वो बैठक करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि एक साफ तस्वीर जरूर निकलेगी। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं, किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर उपजे विवाद पर जेपी नड्डा ने इशारों में मुख्यमंत्री को संजीवनी दे दी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, विकास करवाना होगा तो धीरज रखना होगा। जेपी नड्डा की तरफ से यह बात भी कही गई।
कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर ने उठाए थे सवाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर और उसकी लेट लतीफी पर, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के बीच हाल ही में वॉकयुद्ध भी देखने को मिला था। अब मंच से कहा गया कि अगर डेवलपमेंट करवानी है तो थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। अब ये बात जयराम ठाकुर के लिए कही गई या फिर अनुराग ठाकुर के लिए, ये भी समझा जा सकता है। बहरहाल सीधे तौर पर तारीफ करते हुए भी जयराम ठाकुर की जेपी नड्डा नजर आए। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो वैसी डबल इंजन की सरकार नहीं बोलते। फिर चाहे वो हाईवेज का मामला हो, फिर चाहे वो विकास का मामला हो, फिर चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मामला हो। मैं कई बार बोलता था और मैं अभी भी बोलता हूं, धीर रखो, अधीर मत हो। आप लोगों ने जोश में आकर मुझे भी बहुत बार अधीर करने की कोशिश की। आपकी हंसी बता रही है कि मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कहा धीर करो, धैर्य। हम समाज की सेवा के लिए आए, हम देश की सेवा के लिए आए, हम मां भारती की सेवा के लिए आए, हम अपने लिए नहीं आए। हमने गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आए हैं। और मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हिमाचल में पैदा हुए। तो ये आपने सुना जेपी नड्डा को, जिनकी तरफ से साफ तौर पर सीएम जयराम ठाकुर की तारीफ की गई। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये बेहद जरूरी है कि आप अच्छी चीजें खाएं। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इजाजत दीजिए, नमस्कार।